जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लासी के युद्ध। प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, इन सभी चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्लासी का युद्ध वही युद्ध था जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत को 200 वर्षों तक गुलाम किया। यहीं से अंग्रेजों ने बंगाल को पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो आज हम लोग जानते हैं कि ये प्लासी का जो युद्ध है वो क्या था, कैसे हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, इसके क्या क्या परिणाम हुए, इसके परिचय जानेंगे। इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिचय। प्लासी का जो युद्ध है ये कब शुरू हुआ, कैसे इसकी नींव तैयार हुई, इन सारे चीजों को हम लोग परिचय में जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 1741 ईस्वी में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के जो नायब थे सरफराज खां के विरुद्ध विद्रोह कर किसने किया, तो सूबेदार अली खान ने किसके खिलाफ किया, तो सरफराज खां के खिलाफ विद्रोह कर उसे परास्त कर दिया और स्वयं संपूर्ण प्रदेश का नवाब बन गया। कौन बन गया, तो सूबेदार अली खां जो थे उस सरफराज खां को परास्त करके उनका विद्रोह करके संपूर्ण प्रदेश का नवाब बन गया। ये जो थे सूबेदार अली खां, ये कौन बन गए, नवाब बन गए। तो किसका नवाब बन गए, तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये संपूर्ण प्रदेश का नवाब बन गए। आगे हम लोग देखते हैं कि 9 अप्रैल 1756 ईस्वी को अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हो गई, 1756 ईस्वी को। उसके बाद उसका जो दामाद था सिराजुद्दौला, उसका उत्तराधिकारी बना। सिराजुद्दौला को कुर्सी कैसे मिली, उनके जो ससुर जी थे अलीवर्दी खां वो पहले राजा थे, कहाँ के, तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के नवाब थे। जिनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना, सिराजुद्दौला। कौन था, उसका दामाद था। सिराजुद्दौला जब कुर्सी पर बैठा तो उसका सबसे जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, उनका विरोधी थे, कौन कौन थे, तो सिराजुद्दौला के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे पूर्णिया के नवाब शौकतगंज। पूर्णिया के नवाब कौन थे, शौकतगंज, वो उसका सबसे प्रमुख विरोधी था। दूसरा कौन था, तो स्वयं सिराजुद्दौला की मौसी, सिराजुद्दौला की मौसी जो थी घसीटी बेगम था अंग्रेज, ये कौन थे, तो उसके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे जो उनका हमेशा विरोध करते थे और उनसे युद्ध की भावना रखते थे। आगे हम लोग देखते हैं कि 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने बंगाल में अंग्रेजों की कोठी अर्थात फोर्ट विलियम को घेर लिया। लगातार 5 दिन के संघर्ष के बाद फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला का कब्जा हो गया। नवाब ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। इसके बाद वह कलकत्ता को अपने सैनिक मनिक चंद के सुपुर्द कर अपने मुर्शिदाबाद वापस लौट गया। हम लोग देखते हैं ये जो भवन है इसका नाम क्या था, तो फोर्ट विलियम था। ये जो भवन है इसका नाम क्या था, फोर्ट विलियम था। ये अंग्रेजों की कोठी थी, अंग्रेजों का घर था जहां अंग्रेज वहां रहते थे। ठीक है, इसको घेर लिया, इसको सिराजुद्दौला ने घेर लिया। ठीक है, और 5 दिन तक लगातार संघर्ष के बाद इस कोठी पर उसने अपना ध्वज लहरा लिया सिराजुद्दौला ने, और इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। और उन्होंने कलकत्ता का नाम बदल कर क्या रख दिया, तो कलकत्ता का नाम बदल कर उसने अलीनगर रख दिया। ठीक है, अलीनगर रख दिया कलकत्ता का नया नाम। इसके बाद वह कलकत्ता को अपने जो सेवक था, सेवक मनीक चंद, सेवक मनीक चंद जो कि उसका प्रधान भी था, ठीक है, उसके हवाले करके वह पुनः मुर्शिदाबाद लौट गया। इसी दौरान ब्लैक हॉल की घटना बहुचर्चित घटना है। ब्लैक हॉल की जो घटना थी वह बहुचर्चित घटना थी। हम लोग देखते हैं ब्लैक हॉल की जो घटना थी वह क्या थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ब्लैक हॉल की घटना क्या थी। हम लोग ना ब्लैक होल की घटना क्यों चर्चित थी, इस घटना ने के संबंध में यह कहा जाता है कि नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी कलकत्ता विजय के बाद 146 अंग्रेज युद्ध बंदियों को एक 18 फुट लंबे तथा 14 फुट 10 इंच चौड़े कक्ष में 20 जून की रात्रि को बंद कर दिया। 21 जून की सुबह उसमें से केवल 23 व्यक्ति ही शेष जून की माह की गर्मी, घुटन तथा कुचलने जाने के कारण मारे गए। ठीक है, सिराजुद्दौला को इस घटना के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इस घटना का वर्णन हॉलवेल ने दिया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो ब्लैक होल की घटना थी वो क्या थी, तो जब फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया तो कब्जा करने के बाद 146 अंग्रेजों को उन्होंने, युद्धबंदी जो थे, युद्ध करने वाले अंग्रेज थे, उनको पकड़ लिया उन्होंने। ठीक है, और डाल दिया एक 18 फीट लंबा और 10 फीट 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में। जिस कमरे में उन सबको बंद किया उसकी लंबाई कितनी थी, तो 18 फीट लंबा था और चौड़ाई कितनी थी, तो 14 फीट 10 इंच, 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में उसको बंद कर दिया। आप लोग जानते हैं कि 20 जून की रात्रि को, जून का महीना था तो गर्मी भी बहुत भीषण रही होगी, और इस गर्मी के कारण उसमें से 146 में से मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित रह पाए, बाकी शेष सारे मारे गए। इसी को ब्लैक होल की घटना कहेगी। इसके लिए सरासर किसे जिम्मेदार माना गया, तो सिराजुद्दौला को इस घटना के लिए जिम्मेदार माना गया, उत्तरदायी माना गया। इस घटना का वर्णन हॉलवेल ने दिया है। ठीक है, किसने दिया, हॉलवेल ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्लासी का युद्ध का परिणाम कैसे हुआ।
तो अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब का कुर्सी मिला, किस प्रकार से उन्होंने फोर्ट विलियम पर कब्जा किया और साथ ही जो ब्लैक हॉल की घटना थी, ये किस प्रकार से उन्होंने अंजाम दिया। ये सारी जो चीजें थी, ये प्लासी के युद्ध के नींव बनाने का या बैकग्राउंड तैयार करने का काम किया। ठीक है, अभी तक हम लोग इतना चीज देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये युद्ध में कौन कौन से लोग भाग लिया और किसकी ओर से लड़े थे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला पक्ष है ये है सिराजुद्दौला का। पहला पक्ष में कौन है? सिराजुद्दौला। और दूसरी ओर से कौन है? अंग्रेज। दूसरी ओर से कौन है? अंग्रेज। इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल होने वाले व्यक्ति के सबसे पहला नाम आता है जगत सेठ का। जगत सेठ कौन थे? एक धनी बैंकर थे। एक धनी बैंकर थे। दूसरा है खादिम खान। खादिम खान कौन थे? तो समाज के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। तीसरा आता है मनीक चंद। मनीक चंद कलकत्ता का प्रभारी उत्तराधिकारी अधिकारी था। मनीक चंद कौन था? तो कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी था। चौथा आता है मीर जाफर। मीर जाफर कौन था? तो सिराजुद्दौला के सेना का सेनापति था। अगला आता है अमी चंद। अमी चंद कौन था? कलकत्ता के प्रसिद्ध व्यापारी था। अगला आता है राय दुर्लभ। ये कौन था? नवाब के कोषाधिकार। ये जो सारे लोग थे, ये थे किसकी पार्टी में? तो ये सारे थे सिराजुद्दौला की ओर से। लेकिन इन्होंने विश्वासघात किया और किनका साथ दिया? तो अंग्रेज के रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया। किनका साथ दिया? रॉबर्ट क्लाइव का। आगे हम लोग देखते हैं कि युद्ध के दिन क्या हुआ था। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं अब युद्ध का दिन। युद्ध का जो समय था वो कैसा रहा, किस प्रकार से लड़ाइयाँ हुई, इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कलकत्ता पर सिराजुद्दौला के कब्जे का समाचार जैसे ही मद्रास पहुंचा, वैसे ही क्लाइव के नेतृत्व में एक सशस्त्र सेना कलकत्ता के लिए रवाना कर दी गई। नवाब के प्रभारी नवाब के प्रभारी मनीक चंद ने एक बड़ी राशि लेकर कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। इस स्थिति का लाभ उठाकर क्लाइव ने बंगाल के प्रमुख साहूकार जगत सेठ तथा मीर जाफर को अपने साथ मिलाकर नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। मीर जाफर को नवाब बनाने के लालच दिया तथा क्लाइव ने उपयुक्त अवसर का लाभ उठाते हुए मुर्शिदाबाद पर आक्रमण के लिए प्रस्थान किया। जैसे हम लोग अभी पढ़े कि मीर जाफर जैसा कि हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं कि जो सिराजुद्दौला थे, इन्होंने फोर्ट विलियम पर कब्जा किया, अंग्रेजों को मार दिया। एक खबर जैसे ही मद्रास पहुंचा, तो वहां जो सशस्त्र बल के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने एक सेना का टुकड़ा को कहाँ के लिए रवाना किया? तो कलकत्ता के लिए रवाना कर दिया। और कलकत्ता पहुंचते उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? तो जो नवाब के प्रभारी थे मनिक चंद को बड़ी राशि देकर खरीद लिया और अंग्रेजों को मनिक चंद ने कलकत्ता सौंप दिया। किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया। वो कलकत्ता जब अंग्रेजों को मिल गई, तो उन्होंने अगला कदम क्या उठाया? प्रमुख साहूकार जगत सेठ को तथा मीर जाफर कौन थे? तो सिराजुद्दौला के सेनापति थे। इन सबको अपने साथ मिला लिया और किसके विरुद्ध खड़ा कर दिया? सिराजुद्दौला के विरुद्ध खड़ा कर दिया। मीर जाफर को क्या लालच दिया? तो मीर जाफर को लालच दिया कि हम तुमको अगला नवाब बनाएंगे। सिराजुद्दौला के बाद अगला बंगाल का जो नवाब है, वो किसको बनाएंगे? मीर जाफर को बनाएंगे। ये लालच देकर मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। तथा रॉबर्ट क्लाइव ने उपयुक्त अवसर का लाभ उठाते हुए मुर्शिदाबाद पर आक्रमण कर दिया। हम लोग जानते हैं कि जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा किया, तो कलकत्ता का जिम्मेदारी वह मनीक चंद को सौंप कर कहाँ लौट गया था? मुर्शिदाबाद। तो इन्होंने जब अंग्रेज वापस लौटे, तो कलकत्ता पर उन्होंने कब्जा करने के बाद यहाँ की ओर आक्रमण के लिए आगे बढ़े, तो मुर्शिदाबाद की ओर आक्रमण के लिए उन्होंने आगे बढ़ा। ठीक है, 23 जून 1757 को दोनों सेनाएं मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर स्थित प्लासी के ऐतिहासिक क्षेत्र में टकराई। नवाब के विशाल सेना का नेतृत्व विश्वासघाती मीर जाफर कर रहा था। अंग्रेजों के थोड़े सैनिकों ने शीघ्र ही सिराजुद्दौला की विशाल सेना पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार क्लाइव को सस्ती विजय प्राप्त हुई। सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां उसकी हत्या कर देगी। ये जो पूरा इलाका था बंगाल का, ठीक है, यहाँ पर इलाका था एक मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर एक जगह था प्लासी। प्लासी इसका नाम क्यों था? तो क्योंकि ये प्लास फूलों का एक जंगल था, जिसके कारण इसका नाम प्लासी था। इसी जगह पर प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। इसमें किसकी जीत हुई? तो इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। जीत का कारण क्या था? तो जो अंग्रेज सिराजुद्दौला का नेतृत्व था, विशाल सेना का नेतृत्व करने वाला जो सेनापति था मीर जाफर, वो विश्वासघाती निकला। वो किनसे हाथ मिला चुका था? तो वो अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था, जिसके कारण अंग्रेजों के थोड़े से ही सैनिक थे, लेकिन उन्होंने सिराजुद्दौला के विशाल सैनिक पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के पीछे का रीजन क्या था? तो उन्होंने उसके सेनापति को ही अपनी ओर खरीद कर मिला लिया था।
और जब सिराजुद्दौला की हार हुई तो वो मुर्शिदाबाद भाग गया। ठीक है, यहाँ जो प्लासी के यहाँ जो प्लासी का क्षेत्र था जहाँ लड़ाई हो रही थी, क्योंकि ये मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर था, तो युद्ध में हारने के बाद वह कहाँ भाग गया? मुर्शिदाबाद पुनः लौट गया। और लौटने के बाद ये लोग वहां पहुंचकर उसके हत्या कर देते हैं। ठीक है, यहाँ प्लासी का युद्ध समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ। ये जो युद्ध हुआ, इसके क्या क्या परिणाम हुए, आगे हम लोग देखते हैं इसके परिणाम। 25 जून 1757 को मीर जाफर मुर्शिदाबाद वापस आ गया। मीर जाफर मुर्शिदाबाद वापस आ गया। आगे हम लोग देखते हैं इसके परिणाम। तो 25 जून 1757 को मीर जाफर मुर्शिदाबाद वापस आ गया और अपने को नवाब घोषित कर दिया। अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। हम लोग जानते हैं कि मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला का सेनापति था। उन्होंने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? क्योंकि उसको नवाब की कुर्सी चाहिए थी। इस सफलता की प्राप्ति के में दिए गए सहयोग के कारण उसने अंग्रेजों को 24 परगना की जमीन में पुरस्कृत किया। कैसे किया? तो 24 परगना के जमीन से उसको पुरस्कृत किया। क्लाइव को 2,34,000 पौंड निजी भेंट के रूप में दिया। कितना दिया? 2,34,000 निजी पौंड के रूप में उसको भेंट दिया। इसके अलावा बंगाल की समस्त फ्रांसीसी बस्तियां, जो फ्रांसीसी बस्तियां थी, वो किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। इस प्रकार प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल अंग्रेजों के अधीन आ गया। हम लोग देख सकते हैं, जब इतना सारा जमीन मिल गया, पैसा मिल गया, फ्रांसीसियों की सारी बस्ती मिल गई, तो जेन्युइन सी बात है कि अंग्रेजों के कंट्रोल में पूरा बंगाल आ चुका था। ठीक है, बंगाल का नया नवाब मीर जाफर अपनी रक्षा के लिए, पद के लिए पूर्ण रूप से किस पर निर्भर था? तो अंग्रेजों पर निर्भर था। यही कारण था कि मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को क्लाइव का कीदड़ कहा जाता था। यद्यपि मीर जाफर क्लाइव का कठपुतली शासक था। ये जो मीर जाफर था, इन्होंने हम लोग देखें कि 24 परगना की जमीन दे दी, 24 परगना की जमींदारी से पुरस्कृत किया, 2,34,000 पौंड निजी भेंट के रूप में दिया, साथ ही साथ फ्रांसीसी बस्तियां दे दिया। तो बंगाल का जो आर्थिक स्थिति था और सरकार चलाने के लिए जो व्यवस्था थी, ये सब किस पर निर्भर हो गई? वहां पे अंग्रेजों पर निर्भर हो गई। जो बंगाल के नए नवाब बने, कौन बना? मीर जाफर। वो भी अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए और पद के पूर्ण रूप से अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। अपनी रक्षा तक वो स्वयं से नहीं कर सकता, वो किस पर निर्भर हो गया? अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। यही कारण था, यही रीजन था कि जो मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को क्लाइव का गिदड़ कहा जाता है। क्लाइव कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों के नेतृत्व कर रहे थे, वही थे रॉबर्ट क्लाइव। इसका गीदड़ किसको कहा गया? मीर जाफर को। और यद्यपि मीर जाफर क्लाइव का कठपुतली शासक था। हम लोग देखते हैं कि जो बंगाल पूरा इलाका है, जब यहाँ का शासन, जब यहाँ के नवाब अपनी रक्षा के लिए, सरकार चलाने के लिए किस पर निर्भर हो गए हैं? अंग्रेजों के ऊपर। तो जेन्युइन सी बात है, वो उसका कठपुतली कहलाएगा, क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है। जो अंग्रेज कहते हैं उसी के हिसाब से वो काम करता है। ठीक है, यहाँ हमारा प्लासी का युद्ध कंप्लीट होता है। हमने सबसे पहले देखा इसका परिचय, फिर युद्ध के बारे में देखा, फिर हमने देखा इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, यहाँ हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बक्सर का युद्ध। अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं, इसमें क्या है? प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल को अपने कंट्रोल में कर लिया, लेकिन अभी तक उसको बंगाल का दीवानी अधिकार नहीं मिला। ये इसको किसमें मिलता है? तो बक्सर के युद्ध में। हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे कि बक्सर का युद्ध क्या था, जहां से अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिला। इन्होंने बंगाल को अपने अधीन कर लिया, लेकिन अभी तक इसको दीवानी अधिकार नहीं मिला। ये इसको कब मिलता है? तो बक्सर के युद्ध में। तो अगले वीडियो में हम लोग बक्सर के युद्ध को कवर करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। जय हिंद, जय भारत।